Hello बच्चों, let us read the question. Question says define a relation R over a class of n cross n real matrices A and B as A R B. If there exists a non-singular matrix P such that P A P inverse is equal to B, then which of the following is true? Option A, R is reflexive, symmetric but not transitive. Option B, R is symmetric, transitive but no reflexive. Option C, R is reflexive, transitive but not symmetric. Option D, R is an equivalence relation. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसके लिए? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए दोनों आर से बिलोंग करने चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करते हैं देन बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करने चाहिए। ये आर से बिलोंग करने चाहिए। इसको ठीक से बना लेते हैं। यहाँ पे ये बिलोंग्स टू आर। उसके बाद ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहे हैं कॉमा बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? अगर रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो अब हमें यहाँ पर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P दे रखी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। P डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या कह रहा है कि सच दैट P A P इनवर्स इज इक्वल टू B। ये तो हमें यहाँ से गिवन है B इज इक्वल टू P A P इनवर्स। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए B इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स, यानी कि B इज इक्वल टू ए होना चाहिए। वो कब हो सकता है? जब हमारा P आइडेंटिटी के इक्वल हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है, यानी कि I की वैल्यू 1 होती है और I इनवर्स की वैल्यू भी 1 होती है। तो P इनवर्स भी अगर I के इक्वल होता है तो हमारा B इज इक्वल टू ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मस्ट बी ट्रू for P is equal to I. So R is reflexive. तो ये हो गया। अब हम सेकंड नंबर पे चेक करना है हमें सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए यहाँ से लेट ए, यहाँ से सिमेट्रिक हमें चेक करना है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से B कॉमा ए भी आर से बिलोंग करने चाहिए। तो हमें क्या गिवन है? B इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स, ये गिवन है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, P का पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BP इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स P। और हमें पता है कि P इनवर्स P की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी के इक्वल होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से BP बन जाएगा हमारा AP के इक्वल। तो अब हम यहाँ पर P का P इनवर्स से पोस्ट प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा P इनवर्स BP इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारा PA है, ये हमारा PA है तो ये PA लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा P इनवर्स PA। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से P इनवर्स BP इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे P इनवर्स P की वैल्यू 1 हो गई तो P इनवर्स BP इज इक्वल टू A आ गया। और हमारे पास गिवन क्या था? यहाँ से हम लेके क्या चले थे? ये लेके चले थे B इज इक्वल टू P A P इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो B कॉमा A बिलोंग्स टू R। सो R इज सिमेट्रिक। R हमारा सिमेट्रिक है। तो अब देखते हैं क्या ट्रांजिटिव भी है। तो थर्ड नंबर पे चेक करते हैं C ट्रांजिटिव। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव, तो
यहाँ से हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, a कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तो, और b कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो a कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से लेट c इज इक्वल टू पी बी पी इनवर्स, यहाँ से हमने मान लिया कि रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव है। फिर उसके बाद हमने लेट किया c इज इक्वल टू पी बी पी इनवर्स। तो यहाँ पे हम c इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ से b की वैल्यू है पी ए पी इनवर्स, पी ए पी इनवर्स और पी इनवर्स। तो c इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ए पी माइनस वन का ये p टू द पावर -1 p इनवर्स का ये होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से लेट p स्क्वायर इज इक्वल टू बाई मान लें तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए, इसे हम लिख सकते हैं p टू द पावर 2 की पावर इनवर्स। तो c इज इक्वल टू बाई ए बाई इनवर्स, ये हो गया। तो जो हमें फॉर्म गिवन थी वही फॉर्म यहाँ से सी की भी आ गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अगर आर हमारा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।